चलिए दोस्तों फिर आगे बात करते हैं लिनक्स के इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो इसका मेथड सीखते हैं, इसका कितना वे है इंस्टॉल करने का, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और लैपटॉप के अंदर 5 GB हार्ड डिस्क, 4 GB रैम, i3, i4, i5 जो भी प्रोसेसर है वो इतना सफिशियंट है। अब लिनक्स का इंस्टॉलेशन कैसे करना है एज पर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, जब आप जॉब करोगे लिनक्स एडमिन के ऊपर तो आपको ये पता होना चाहिए इंस्टॉलेशन कैसे होता है कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर आप जाओगे तो आपसे ये नहीं बोला जाएगा आप ग्राफिकली इंस्टॉलेशन करिए जाके, ठीक है। तो कंपनी के अंदर पहली बात तो आप ये भूल जाओ कि कंपनी के अंदर ग्राफिकल इंस्टॉलेशन होगा। नंबर वन थिंग, जो भी इंस्टॉलेशन किया जाएगा दोस्तों वो हम CLI बेस में करेंगे, कमांड मोड जिसको हम टेक्स्ट मोड पे, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट मोड में सिखाऊंगा कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकल से भी कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने टेक्स्ट मोड से किया, जब आप CLI में आते हो CLI से आने के बाद आपको ग्राफिकल में कैसे आना है, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, इस नहीं अगले वीडियो में सिखाऊंगा। तो इंस्टॉल करने का हमारे पास मल्टीपल्स वे है, राइट। मल्टीपल्स वे है। आज देखो वर्चुअलाइजेशन का जमाना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप वर्चुअल मशीन का यूज करोगे, VM के ऊपर ही इंस्टॉलेशन करोगे, राइट। तो ये कैसे करते हैं सारा सारा मैं आपको बताता हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने लैपटॉप के अंदर आप जाओगे, लैपटॉप में गूगल से बढ़िया सा डाउनलोड करोगे VMware या फिर वर्चुअल बॉक्स, जो आपको सुटेबल लगता है वो कर लो, ठीक है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है किसी भी बात की। तो वर्चुअल बॉक्स एक इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको सुटेबल लगता है, या फिर आप VMware कर लो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, VMware बहुत ईजी है, सिंपल है, राइट। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन करेंगे, एक तो है कि आप CentOS 8 कर लो, दोनों को मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, या फिर RHEL 8 कर लो। तो दोनों में फर्क समझो क्या है कि अगर आप RHEL 8 कर रहे हो तो इसमें आपको क्या है ना कि आफ्टर 1 मंथ आपको चार्जेस अप्लाई हो जाएगा। चार्जेस मतलब ये फ्री नहीं है, ठीक है। आप कंपनी के अंदर काम करोगे तो सारा का सारा RHEL के 8 के ऊपर इंस्टॉल होगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस पर्पज के लिए हम क्या इंस्टॉल करेंगे, प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे करेंगे CentOS 8। अब यहाँ पे जो कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो CentOS में, वही कमांड चलेगी आपकी RHEL 8 के अंदर। तो इसमें आपको एग्जास्परेट होने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो कमांड चलेगी वो कमांड यहाँ पे भी चलेगी। जस्ट हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके सीखना है। डेवऑप्स की प्रोफाइल तक जाने के लिए हमें लर्निंग करनी है, हमारा एजेंडा ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इंस्टॉलेशन करने के लिए वर्चुअल बॉक्स या VMware के ऊपर आप क्या करोगे, सारा का सारा एक वर्चुअल मशीन बनाओगे, ठीक है। इसके लिए जो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, पहला तो आप गूगल से डायरेक्ट जाओगे, गूगल से इंस्टॉल करोगे VMware। अब VMware का कौन सा आपको डाउनलोड करना है वर्जन, तो आपने 16 प्रो डाउनलोड करो, अभी लेटेस्ट का है, ठीक है। इसको डाउनलोड करो, इसकी की भी आपको फ्री मिलेगी गूगल के अंदर, ठीक है। गूगल में कैसे मिलती है वो भी मैं बता दूंगा, नहीं होगी तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक काम ये किया आपने, वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल किया VMware, उसके बाद आपको CentOS की 8 इमेज डाउनलोड करके रखनी है, दोनों दो काम करना है। तो CentOS 8 इमेज कैसे डाउनलोड करोगे, गूगल पे आप जाओगे, डायरेक्ट आप लिखोगे CentOS 8 इमेज, ठीक है। तो आपका लेटेस्ट आ जाएगा, अगर 8.8 है 9 है जो भी है लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लो, ठीक है। वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दो काम आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वर्चुअल मशीन के ऊपर इस VMware के ऊपर हम वर्चुअल मशीन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये भी देख लो आप। तो यहाँ से मैं इस कलर को ले लेता हूँ, ये आपका लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर मान के चलो 500 GB हार्ड डिस्क है, ये आपका लैपटॉप है, 500 GB हार्ड डिस्क है, 4 GB आपका रैम है, और i5 या i7 प्रोसेसर है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया, इंस्टॉल किया, क्या सिंपल वर्ड में बोलूंगा, आपने वर्चुअल मशीन या फिर VMware को इंस्टॉल किया। इस VMware के ऊपर हम क्या करेंगे, एक मशीन क्रिएट करेंगे, ठीक है, वर्चुअली, जिसको हम बोलेंगे CentOS, ठीक है। मैं इसे इंस्टॉल करके बताऊँ।
ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे क्या टेक्स्ट मोड में, बाकी तो ग्राफिकल तो बहुत सारे पढ़े हुए हैं, आप देख लोगे, वो भी मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिकल कैसे करते हैं, टेक्स्ट मोड में कैसे करते हैं, और टेक्स्ट मोड से ग्राफिकल में कैसे आते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो तीनों मेथड हम सीखेंगे इंस्टॉल करना, उसके बाद बेसिक कमांड जो भी होती है सारा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ अपने VMware के ऊपर। तो VMware देखो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एक मशीन मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसे आप भूल जाओ कैसे बनाते हैं। देखो जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया न्यू वर्चुअल मशीन, आ जाइए यहाँ पे। अब आपके पास ऐसा विजार्ड आएगा, देखो इसको इंस्टॉल करना बहुत कोई इतना बड़ा एजेंडा नहीं है, बहुत इजी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको नेक्स्ट 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 करना है, इंस्टॉल हो जाएगा पैकेज वर्चुअल मशीन का। ठीक है, ये वर्क स्टेशन 16 प्रो है मेरा, है आप देख सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे आइए। ठीक है, आप, ये तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, कोई नहीं, मैं यहाँ से एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, या फिर मैं न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ, सो दैट आप समझ सको। ठीक है, तो चलो न्यू विंडो आ गया। अब यहाँ पे हम करते हैं न्यू वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके पास आएगा जैसे ही आपने इंस्टॉल किया। अब हम क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन, उसके पहले दोनों काम पहले आप कर लेना दोस्तों। काम ये करना है कि VMware इंस्टॉल कर लो, और CentOS की 8 इमेज ये आपके पास पहले से होनी चाहिए, या फिर पेन ड्राइव में तो पेन ड्राइव अटैच करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो दोनों मेथड है, सब बात करूंगा मैं। तो चलिए VMware के ऊपर एक मशीन क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आता है, टिपिकल और कस्टम। कस्टम में करोगे थोड़ा आपको आगे मिलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मिलेगा, मतलब एडवांस ऑप्शन मिलेगा, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे सिर्फ इंस्टॉल करना है। तो आप टिपिकल सेलेक्ट करो, और आपको ये रिकमेंड भी कर रहा है कि आपको टिपिकल सेलेक्ट करना है। अगर आपको और ज्यादा डेप्थ लेवल में पढ़ना है, तो आप यहाँ पे हेल्प सेक्शन में जाओ, तो सारा ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ये XYZ आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी रीड नहीं करूंगा, एरर बता रहा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये आपको दे दिया टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, हाउ टू वांट टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से रीड करना है, तो यू कैन रीड प्रॉपरली वन बाय वन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, जस्ट आपको स्टेप सारे बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। टाइप करना है टिपिकल में, देन नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हेल्प में जाओ सारा कुछ बताएगा। लेकिन जो आपको बोलता है रिकमेंड करता है बाय डिफॉल्ट करता है, आपको वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने किया मतलब आपकी इमेज पहले से पड़ी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं इंस्टॉल करूंगा लेटर, बाद में वर्चुअल मशीन। ठीक है, क्रिएट करेंगे हम, तो आप करिए यहाँ पे नेक्स्ट। उसके बाद आपको कौन सा वर्चुअल मशीन लॉन्च करना है, तो एक तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लिनक्स, VMware, EXI, अदर यहाँ से और भी देख सकते हो, फ्लेवर वर्जन्स देख सकते हो। ठीक है, जैसे देखो CentOS 6 करना है, कलेक्ट कर लो आप। ठीक है, 7 करना है, 7 पे चले जाओ, 8 करना है, 8 कर लो। ठीक है, तो आपका लेटेस्ट वर्जन जो भी आपको चाहिए, डेबियन करना है, सूजे करना है, डेबियन 8.x, जो पसंद है वो कर लो। ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ पे आपको लिनक्स बता रहा हूँ, तो लिनक्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिनक्स सेलेक्ट किया और CentOS 8। ठीक है, 7 की बात नहीं करेंगे, 6 की बात नहीं करेंगे, 8 की बात करेंगे। तो 8 मैंने सेलेक्ट किया, देन गो नेक्स्ट। अब वर्चुअल मशीन नेम आप अपना नाम दे दो, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे टेक नॉलेज के नाम से, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टेक नॉलेज। अब आपके पास ये देखना है बाय डिफॉल्ट जो सेव होगा, कहाँ पे जाके सेव होगा, सी ड्राइव में। आपका सी ड्राइव भर गया है, कोई इशू नहीं, आप यहाँ से सेलेक्ट करिए और नीचे आइए, डी ड्राइव सेलेक्ट करिए, एक नया फोल्डर में एक फोल्डर बनाइए, और यहाँ पे दे सकते हो फोल्डर का नाम टीके टेक नॉलेज, देन ओके। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए आइए आपकी वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये आपका लोकेशन है जहाँ पे इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट करिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपके पास क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट जो साइज आ रही है मैक्सिमम साइज 220 GB। तो यहाँ पे आपको रिकमेंड भी करता है कि CentOS मैक्सिमम आपके पास इतना होना चाहिए, वर्चुअली उठा लेगा कहाँ से, मेरे फिजिकल हार्ड डिस्क, इसने 20 GB ले लिया, इट्स सफिशियंट राइट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टोर वर्चुअल सिंगल डिस्क या मल्टीपल्स फाइल, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, आप सेलेक्ट करिए, आगे जाइए, रीड करना है इसके अंदर, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, रीड कर लो राइट। नेक्स्ट करते हैं आगे।
अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये सारा इन्फॉर्मेशन आ गया जो हमने किया था। नेम क्या है, टैग नॉलेज के नाम से। लोकेशन हमने जो सिलेक्ट की थी, वर्जन देख लीजिए आप। ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, हार्ड डिस्क कितनी है, मेमोरी इतनी है, नेट आपका कुछ भी नहीं दिख रहा अभी, ये लिखा हुआ है, और सी डी DVD ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कस्टमाइज हार्डवेयर में जब आप जाओगे दोस्तों, तो यहाँ से ना आप मैनुअली इंक्रीज कर सकते हो वर्चुअली। जैसे अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो साइज है मेमोरी का 1 GB है। इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर लो 2 GB, डिक्रीज करना है डिक्रीज कर लो, बट 2 GB सफिशिएंट। अगर मान के चलो आपकी वीएम हैंग होती है ना, तो आप मैनुअली जाके यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने 2 GB कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाओ, देखो ये CD DVD, यहाँ पे अब जब आओगे तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना, तो आपको वो ISO इमेज सेलेक्ट करनी होगी। कौन सी ISO इमेज, जहाँ पे मैंने बताया था, ये जो CentOS सेट आपने डाउनलोड किया होगा, हो सकता है पेन ड्राइव में हो सकता है कि है ना लैपटॉप में पड़ी हो, तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है तो CentOS 8 की इमेज, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो कैसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है CD न्यू DVD, और उसके बाद नीचे आइए यूज ISO इमेज फाइल, यहाँ से ब्राउज कर लो। अब ब्राउज कहाँ से करना है आपका, कहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे मैंने दे दिया CentOS, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरी इमेज पड़ी हुई है, इसे मैंने सेलेक्ट किया, देन ओपन किया, ये मेरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ से क्लोज कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद फिर फिनिश कर देना है। फिनिश हो गया, थोड़ा सा वेट कर लो, ये आ गया आपका टैग नॉलेज। ठीक है, जो हमने सारी इंफॉर्मेशन दी थी। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब सिर्फ आपको करना है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। तो इस वर्चुअल मशीन को हम क्या करते हैं, पावर ऑन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे बात करते हैं पावर ऑन होने के बाद। ठीक है, तो चलो दो, देखो ये सारा हो गया। अब देखो नीचे देखिए, आपके पास ऑटोमेटिक बूट ऑप्शन आ रहा है सेकंड, अगर आपने स्किप किया, छोड़ दिया, तो जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये टेस्ट दिस मीडिया में आएगा, जिसमें बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, और इंस्टॉलेशन कर देगा। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा यहाँ पे, फिर हम इंस्टॉल करेंगे। तो आप कहीं भी कर्सर को ऐसे क्लिक करिए, अप एंड डाउन एरो बटन की को प्रेस करो। इसको पहले आपको स्टॉप करना है। ठीक है, तो मैं इसे कर देता हूँ, तो मैंने स्टॉप कर दिया। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, इंस्टॉल CentOS Linux 8। अगर पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंस्टॉल कर देगा डायरेक्टली, मतलब आपके ISO इमेज को टेस्ट ना ही टेस्ट करेगा, ना ही वेरीफाई करेगा, जस्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि फास्ट इंस्टॉलेशन है। दूसरा क्या है, टेस्ट दिस मीडिया। टेस्ट दिस मीडिया मतलब जैसे आपने जो ISO इमेज सेलेक्ट की है, अटैच की है, तो सबसे पहले मीडिया को भी, मतलब आपके रिसोर्स जो लैपटॉप में 500 GB हार्ड डिस्क रैम है, उसको पहले टेस्ट करेगा कि क्या इतना रिसोर्स आपके पास फिजिकल है। अगर है तो आगे बात करेगा, अदरवाइज नहीं तो कुछ ना कुछ एरर देगा, राइट। अगर आपकी ISO इमेज में मान के चलो कोई इशू है, कुछ करप्ट है, तो एरर फेंक देगा। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ऊपर वाले में। क्यों, ये इंस्टॉल कर देगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करते करते कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, इंस्टॉल कर दिया था और प्रैक्टिस कर रहा था, बीच में मेरी वीएम हैंग हो गई थी। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम थी ISO इमेज की, तो मैंने ऑलरेडी स्नैपशॉट बनाया हुआ था। ठीक है, फिर उससे मैंने यूज की। ठीक है, तो मल्टीपल्स वे हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, टेस्ट दिस मीडिया, और वेरीफाई करेगा, फिर इंस्टॉल करेगा। थर्ड वाला जो ऑप्शन है, ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। ट्रबल शूटिंग बोले तो एक सिक्योरिटी का पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर जब आप जाओगे तो आपके पास बहुत से ऑप्शन है। कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बैठे हुए कुछ हमें ट्रबल शूटिंग करनी होती है सर्वर से। ठीक है, तो रेस्क्यू मोड, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं, उस मोड में जाके हम सारा ट्रबल शूटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे बात नहीं करूंगा ट्रबल शूटिंग, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों ना ही मैं आपसे ये वाला इंस्टॉलेशन करके बताऊंगा, ना ही ये इंस्टॉलेशन। हम करेंगे टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड इंस्टॉलेशन मतलब कमांड लाइन से। रिसेंटली इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि मुझे एक वीएम इंस्टॉल करनी है, तो उन्होंने पहले बेसिक पूछा कि आपने लिनक्स को इंस्टॉल किया है, तो उन्होंने बोला हाँ। तो ग्राफिकली उस बंदे ने किया था, लेकिन कमांड लाइन से नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कमांड पूछी थी कि टेक्स्ट मोड से इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है, तो वो नहीं बता पाया। इसलिए मैं इसको आपको पहले बता रहा हूँ टेक्स्ट मोड से कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। आप क्या करोगे,
कहीं पे भी क्लिक करो और सबसे नीचे आ जाओ, ठीक है। नीचे भी नहीं आना आपको, क्या करना है, नीचे वाली लाइन पढ़ो, सबसे लास्ट में लिखा है प्रेस टैब फॉर द फुल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। तो जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे दोस्तों, ठीक है, तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आ गया। अब जब ऐसा ऑप्शन आ गया, अब आपको यहाँ पे एक कमांड लिखनी है inst.txt। सिर्फ इतना कमांड लिखना है। अब सारा का सारा जो इंस्टॉलेशन होगा टेक्स्ट मोड में इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो अभी यहाँ पे इस मोड में आने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे दो, 1 मिनट। स्पेस देने के बाद आपको कमांड लिखनी है, ये मैंने स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे कमांड लिखोगे, कमांड होगी inst.text। बस इतना सा लिखना है और इंटर कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैं इंटर करूंगा तो जो सारा प्रोसेस होगा वो कमांड लाइन पे होगा, मतलब मुझे माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये सारा फिलअप करना है। सारा का सारा हम करेंगे टेक्स्ट मोड से, ठीक है। तो चलिए मैं इंटर करता हूँ और इंटर करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे जो, ठीक है, ये देखो प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे आपका सारा का सारा टेक्स्ट मोड में आएगा। वो टेक्स्ट मोड हम सारा फिल करेंगे, ठीक है। तो 2 2 मिनट लगेगा, मैं इस वीडियो को पॉज नहीं करूंगा सो दैट आप देख सको लाइव एवरीथिंग। तो ये सारा कुछ आपका ओके ओके आ रहा है, ठीक है। इस बूटिंग का प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो देखो ये दोस्तों हमारे पास आ गया टेक्स्ट मोड में, ठीक है। अब यहाँ पे सारी बुनियादी वो बातें करेंगे जो हमें ग्राफिकल मोड में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये आपके पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये आपके 9 स्टेप है। इन 9 स्टेप को फिलअप करना है, दैट्स इट। करने के बाद आपको इंटर मारना है, ये सारा आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपको, ये नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है दोस्तों, सिर्फ ये पढ़ते जाना है और करते जाना है, ठीक है। प्लीज मेक अ सिलेक्शन फॉर बी फॉर बिगिन टू इंस्टॉलेशन, क्यू फॉर क्विट, आर फॉर रिफ्रेश। अगर बी प्रेस कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर देगा। बाय डिफॉल्ट मतलब आप देखो यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, टाइम जोन सेलेक्ट है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन प्रोसेसिंग में, और अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन भी प्रोसेस में, के डंप बाय डिफॉल्ट आपका इनेबल होता है, कर्नल क्रैश डंप, ठीक है। ये बात करूंगा अभी मैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नॉट कनेक्टेड, तो मतलब रूट पासवर्ड नॉट कनेक्टेड। जैसे आप इंटर करो। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, क्या विदाउट रूट का पासवर्ड सेट किया आप इंस्टॉल कर सकते हो? ठीक है, ट्राई करना, ये आपके लिए क्वेरी है। बाकी मैं ग्राफिकल में सारा कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी चल के हम सारा का सारा इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं, ठीक है। तो आपको करना है नंबर 1,
तो सबसे पहले नंबर वन में जाइए लैंग्वेज सेटिंग के अंदर। तो मैंने वन प्रेस किया, अंदर आ जाइए। अब ये सारी लैंग्वेजेस हैं। अब आप अपने कंट्री के हिसाब से, अपने इंडिया के हिसाब से वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर दो, आर फॉर रिफ्रेश। जब भी आप कोई भी सेलेक्ट करते हो तो आर फॉर रिफ्रेश, कुछ नहीं करना तो सी फॉर कंटिन्यू, ठीक है। तो लैंग्वेज में हमने सारा कुछ देख लिया, बाय डिफॉल्ट है, मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। दूसरे नंबर में चलते हैं टाइम सेटिंग। जहाँ पे क्रॉस है मतलब समझ लो वो सारा का सारा ओके है, मतलब वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं चल के आपको दिखा रहा हूँ। टाइम सेटिंग में जाना तो टाइम यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड में आप जो कि इंस्टॉलेशन सोर्स क्या करना है, तो जैसे मैं थर्ड नंबर पे चलता हूँ और थर्ड नंबर प्रेस करिए, इंस्टॉलेशन सोर्स। पहला डी CD डीवीडी, दूसरा लोकल ISO, तीसरा नेटवर्क। अगर आप नेटवर्क कर रहे हो तो नेटवर्क करिए, सेलेक्ट करिए और सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे दो। चलिए 3 नंबर प्रेस करके मैं चलता हूँ नेटवर्क। जब आप नेटवर्क इंस्टॉलेशन करोगे ना, तो नेटवर्क इंस्टॉलेशन में क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर आप सर्वर रेडी करते हो, उसके बाद HTTPS फाइल शेयरिंग जो भी है, आप यहाँ पे सारा IP एड्रेस दोगे, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट, HTTPS उसके बाद ये एड्रेस दे दो, यहाँ पे IP एड्रेस HTTPS FTP, ठीक है। तो यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन हम नेटवर्क नहीं कर रहे हैं, लोकल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे 2 नंबर, एंटर। ठीक है, मैंने गलत कमांड चला दी थी, तो ये आपके पास पूछ रहा है कुछ आपको बग करना है, एरर करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। आप 4 प्रेस करो, क्विट कर जाओ, ठीक है। तो चलिए मैं वापस से बैक आ गया हूँ और फिर बात करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे आप क्या सेलेक्ट करना है सारा हम बात करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आप चलिए कहाँ पे, नंबर 3 इंस्टॉलेशन सोर्स और सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रेस करो 3 और इंस्टॉलेशन सोर्स के अंदर आप जाइए। नंबर 1 DVD प्रेस करिए, इंटर करिए, ठीक है। एक बार फिर चलते हैं अंदर, अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो आपके पास एरर आ जाएगा। 2 प्रेस करिए, जाइए कहाँ पे, लोकल ISO इमेज के अंदर, ठीक है। तो मैंने 2 प्रेस किया, एक मिनट। अभी हम प्रेस करते हैं 2 और हिट इंटर। ठीक है, ऐसे आगे चाहिए फोर्थ नंबर के अंदर और यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे कौन सा इंस्टॉलेशन करना है दोस्तों, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ गए। जब मैं आपको ग्राफिकल में बताऊंगा कि ग्राफिकल में आप कौन सा करना चाहते हैं, सर्वर विद GUI या फिर सर्वर या फिर मिनिमल इंस्टॉलेशन या फिर वर्क स्टेशन, मतलब आपके पास 6 टाइप्स इंस्टॉलेशन आ रहे हैं। मतलब आप अगर जब कंपनी के अंदर काम करोगे ना, तो आपको मिनिमल इंस्टॉलेशन बोला जाएगा, क्योंकि मिनिमल के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ पैकेजेस है। पैकेज बोले तो 1383 पैकेजेस है। अब ये अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ सर्वर विद GUI, तो सर्वर विद GUI के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1400 कुछ पैकेजेस होंगे। वो हम ग्राफिकल में सारा कुछ देखेंगे, राइट। तो अभी मुझे ये इंस्टॉलेशन करना है, तो इसमें हम कौन सा करेंगे, आप नहीं भी सेलेक्ट करोगे ये वाला सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, तो बाय डिफॉल्ट आपका ना सर्वर विद GUI लेके इंस्टॉल करता है। लेकिन हम टेक्स्ट मोड में कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अभी ये इंस्टॉलेशन करके बताऊंगा, मिनिमल इंस्टॉलेशन। दूसरे मेथड में हम मिनिमल खुद सेलेक्ट करेंगे। तो मिनिमल जब आप करोगे तो दोस्तों टेक्स्ट मोड में आओगे, ठीक है। अगर सर्वर भी जो आई
करते हो तो ये आपका ग्राफिकल सारा का सारा इंस्टॉल होगा, तो वो हम सीखेंगे ग्राफिकल में, इसमें नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ नंबर 3 और यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे मिनिमल इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो मिनिमल मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पैकेजेस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 किया सेलेक्ट और इंटर, तो मेरा 3 नंबर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख सकते हो क्रॉस का साइन आ गया, मतलब सेलेक्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, सी फॉर कंटिन्यू, अंदर चलते हैं। अब ये आप देखो, जब मैंने सेलेक्ट किया मिनिमल इंस्टॉलेशन, उसके बाद ये जो सारे आ रहे हैं ना, ये सारे आपके आ रहे हैं एडिशनल सॉफ्टवेयर, आप एडिशनल पैकेजेस, जैसे गेस्ट एजेंट हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट टूल्स हो गए, ग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स हो गया, नेटवर्क सर्वर, मतलब ये आप सेलेक्ट कर रहे हो तो इंस्टॉलेशन के समय ये सारे अगर आपने टिक किया तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन हम मैनुअल तो कर सकते हैं, टेक्स्ट मोड से, कमांड लाइन से, वो करना सीखेंगे, ये तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी कर लेगा, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आप सी प्रेस करो, कंटिन्यू करिए, अंदर आई, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करिए, एक बार और रिफ्रेश करिए, ठीक है। तो रिफ्रेश करोगे तो देखो आपका ना क्रॉस होता जाएगा, क्रॉस मतलब हमने उस फील्ड को फिल कर दिया है, ठीक है। ये भी हमारा चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 5 इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन के अंदर चलते हैं, नंबर 5 प्रेस करिए और आ जाइए। अब डेस्टिनेशन में बोल रहे हैं आप कहाँ से करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला है वीएम वर्चुअल मशीन, जो हमारी 20 GB ले ली है, ठीक है, 1 डेज, ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, लोकल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जब मैं ग्राफिकल में करूंगा तो ग्राफिकल में आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, वहां पे हम कैसे सारा कुछ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, सी फॉर द कंटिन्यू, ठीक है। अब आपके पास देखिए 4 यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या, रिप्लेस एग्जिस्टिंग लिनक्स सिस्टम, पहले से पड़ा हुआ है क्या, ऑल स्पेस को यूज करना चाहते हो, या फिर फ्री स्पेस मैनुअली असाइन करना चाहते हो। तो जो चौथा नंबर है मैनुअल असाइन माउंट पॉइंट, तो ये मैं आपको ग्राफिकल में करके दिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जितना स्पेस मैंने लिया है, जो बाय डिफॉल्ट 20 GB है, सारा का सारा स्पेस यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है। जब मैं आपको ग्राफिकल में बताऊंगा तो आपको सारा कुछ वन बाई वन बताऊंगा, 20 GB को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करना है, राइट। तो अभी आप यहाँ पे क्या करो, सी फॉर कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पार्टीशन आपसे पूछ रहा है, एलवीएम, एलवीएम थिन प्रोविजनिंग, स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड पार्टीशन। तो अभी हम क्या लेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड पार्टीशन, तो आप यहाँ पे 1 प्रेस करो। तो एलवीएम आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे, एलवीएम, एलवीएम थिन प्रोविजनिंग, मैंने सेलेक्ट किया स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद आप सी फॉर कंटिन्यू, डन, उसके बाद रिफ्रेश करिए, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब नीचे आइए, आगे देखिए, ये है हमारा दोस्तों के डंप, जिसको हम बोलते हैं कर्नल क्रैश डंप। ये किस लिए यूज होता है, देखो अगर सर्वर के अंदर मान के चलो कोई रनिंग प्रोसेस चल रहा, सर्वर क्रैश हो जाता है, क्रैश हो जाता है तो मतलब जैसे आपको कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ के डंप। तो ये आर एच एल एट में से ना आपका इनेबल है बाय डिफॉल्ट, तो इसके अंदर आप जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ फला फला ने ये फाइल डिलीट कर दी थी, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जैसे मैं बात करूँ AWS के ऊपर, AWS के ऊपर क्या होता है, लॉग्स कैसे फाइंड आउट करते हो, इवेंट हिस्ट्री के अंदर सारे के सारे लॉग्स मिलेंगे, वो लॉग से पता चल जाएगा किस बंदे ने क्या किया, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये सारी बातें जो है हम आगे बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे तो इनेबल है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे जाने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नॉट कनेक्टेड, मतलब कि अभी मैं घर के वाईफाई से हूँ, तो यहाँ पे आप 7 प्रेस करके एक बार अंदर चले जाइए, ठीक है। आपको मैन्युअली असाइन करना हो तो यहाँ पे असाइन भी कर सकते हो, ठीक है। होस्ट नेम आप सेट करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए मैं होस्ट नेम सेट कर देता हूँ यहाँ पे। देखो बाय डिफॉल्ट जो वायर्ड कनेक्शन ENS33 आप चेंज भी कर सकते हो, राइट। कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस का नेम ये हमारा ENS33, ये सारा मैं आपको लोकल में समझा दूंगा, ठीक है। अभी मैं होस्ट नेम चेंज करके दिखाता हूँ, सेट होस्ट नेम, तो प्रेस कर दीजिए 1, इंटर। अब होस्ट नेम क्या देना चाहते हो, तो मैंने दे दिया टैग नॉलेज, ये होस्ट नेम है, ठीक है। इसके बाद आप इंटर करिए, सी फॉर कंटिन्यू, उसके बाद आर फॉर रिफ्रेश, ठीक है, आर फॉर रिफ्रेश, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूट का पासवर्ड हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर जाने के लिए आप प्रेस करोगे 8, 8 प्रेस करने के बाद आप अंदर जाइए। अंदर आने के बाद देखो दोस्तों, पूछ रहा है रूट का पासवर्ड, ठीक है। तो रूट पासवर्ड क्या देना चाहते हो, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, ठीक है। एक बार और पूछ रहा, रिपीट कर दो उस पासवर्ड को, इंटर।
अब यहाँ पे यस नो इसलिए पूछ रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने वीक पासवर्ड दिया, इस बात को प्लीज रिमेंबर। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दोगे मतलब जैसे कि आपने दिया AWS@67891 $, तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, मैंने छोटा सा दिया इसलिए यस और नो पूछ रहा है। ठीक है, तो दे देते हैं फिर यस। ठीक है, ये काम हो गया हमारा, रूट पासवर्ड रिफ्रेश। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर पे चलिए यूजर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, 9 नंबर में एक नॉर्मल यूजर हम क्रिएट कर लेते हैं। प्रेस 9, पूछ रहा है क्रिएट, प्रेस 1, अंदर आइए। अब यहाँ पे पूछ रहा है यूजर का फुल नेम, तो क्या प्रेस करोगे? फुल नेम के लिए आपको 2 प्रेस करना है। यहाँ पे 2 प्रेस किया मैंने, एंटर किया। अब एंटर करिए उसका नाम। ठीक है, फुल नेम तो मैं दे देता हूँ टैग नॉलेज। ठीक है, फुल नेम एंटर किया मैंने। उसके बाद दोस्तों पासवर्ड भी चाहिए होगा, राइट? तो पासवर्ड भी सेट कर दो। तो पासवर्ड के लिए हमें क्या करना है? देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है, 5 नंबर, तो 5 नंबर आप प्रेस कर दो। ठीक है, सॉरी 5, एंटर। पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने दे दिया। एक बार और दे देते हैं, यस नो, क्योंकि वीक पासवर्ड है इसलिए। ठीक है, ये भी काम हमारा हो गया। उसके बाद सी फॉर कंटिन्यू, आर फॉर रिफ्रेश, आर फॉर रिफ्रेश। तो दोस्तों ये कहानी हो गई मेरी कंप्लीट। ठीक है, मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हम अंदर गए, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने फिल किया। लैंग्वेज सेटिंग की बात करूँ तो आप चाइना में रहते हो तो चाइनीज लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। ठीक है, नी हाओ, वन फॉन, ये सारे कुछ। लेकिन हम इंडिया में रहते हैं तो मैंने इंडिया, बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है इंग्लिश मैंने सेलेक्ट की, राइट? टाइम सेटिंग आप कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट मैंने ले लिया। इंस्टॉलेशन सोर्स लोकल मीडिया हमने लेके चल रहे हैं। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन मिनिमल मैंने किया। बाकी मैं अगले वीडियो में आपको डिफरेंट डिफरेंट करके बताऊंगा। ठीक है, केडम हम बाय डिफॉल्ट इनेबल है। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन ऑटोमेटिक पार्टीशन हमने सेलेक्ट किया। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नॉट कनेक्टेड, जब हो जाएगा तो मैं आपको कमांड लाइन से नेटवर्क कनेक्ट करना बता दूंगा। बाकी नेटवर्किंग का टॉपिक है, वहां पे हम सारा बात करेंगे। ठीक है, एक मैंने यूजर क्रिएट किया, तो यूजर का नाम हमने दे दिया टीके, मतलब टैग नॉलेज के नाम से। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन करते हैं। कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाला इंस्ट्रक्शन रीड करिए। लिखा हुआ है बी टू बिगिन इंस्टॉलेशन, क्यू फॉर क्विट, आर फॉर रिफ्रेश। तो मैं बी प्रेस करके जैसे एंटर करूंगा दोस्तों, इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं इंस्टॉलेशन। तो ये बहुत सिंपल है। आप एक बार अगर टेक्स्ट मोड में कर लोगे तो फिर आपको ग्राफिकली बेकार लगेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको टेक्स्ट मोड कराया, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इंस्टॉलेशन हो रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा उसके बाद मैं वीडियो को पॉज करूंगा। उसके बाद जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा फिर बैक आता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा 2 मिनट आप मुझे दे दीजिए यहाँ पे, सो दैट मैं आपको एक थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि क्या क्या इंस्टॉलेशन हो रहा है। अभी ये प्रिपेयर हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन जो हमने फिलअप की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट नाउ, ये राइट साइड में जो आपको दिख रहा है 379, 379 ये नंबर ऑफ पैकेजेस है, ये मिनिमम नंबर ऑफ पैकेजेस है। ठीक है, अभी यहाँ पे 11 हो गया है। ठीक है, फिर नीचे आएगा 12, 13, 14, मतलब ये इतने पैकेजेस इंस्टॉल करेगा 379। तो जैसे ही सारा कंप्लीट होता है तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको स्टॉप नहीं करना। देखो अभी 15 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 31 हो गया। ठीक है, ये इंस्टॉल कर रहा है पैकेजेस। और यहाँ से रीड भी कर सकते हो, देखो पैकेजेस कौन सा लिब का है। ठीक है, काफी फास्ट हो रहा है, मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ। टार का पैकेज है, देखो ग्रब का है, लिब्स का है, पाइथन है, सारे पैकेजेस हैं जो भी आपके बेसिक में जो बाय डिफॉल्ट मिल रहा है वो है। बाकी एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करना है तो वाया यम, ठीक है, हम इंस्टॉल करना सीखेंगे। वाया डीएनएफ कैसे करते हैं, सारा कुछ बात करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ सो दैट वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन होने के बाद फिर हम मिलते हैं बैक। ओके, तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो मेरा कंप्लीट हो गया और नीचे लिखा हुआ इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो जैसे ही आपका लिखा हुआ था आता है इंस्टॉलेशन कंप्लीट, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा इंस्टॉलेशन हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, प्रेस इंटर टू क्विट। ठीक है, आप इंटर कर दीजिए और जैसे ही आप इंटर करते हो तो सारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपके पास सारा का सारा आ जाएगा लॉगिन और पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं 2 मिनट 3 मिनट सो दैट आप समझ सको। तो चलिए हो रहा है।
ठीक है, देख लीजिए VMware। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो इंस्टॉलेशन किया था कौन सा था, इस वीडियो में हमने किया था इंस्टॉलेशन टेक्स्ट मोड में, राइट। सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी हमने इंस्टॉलेशन किया था टेक्स्ट मोड, जिसको बोलते हैं कमांड लाइन, ठीक है, टेक्स्ट मोड। तो टेक्स्ट मोड में मैंने जो कमांड लिखी थी क्या थी, स्पेस दे के आपने लिखना है दोस्तों inst.txt, इतना करके इंटर करोगे और वो सारी इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी होगी, राइट। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो चलिए वापस चलते हैं वीएम के ऊपर। तो ये देखो हमारा इंस्टॉलेशन हो गया, 2 मिनट 1 मिनट और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपके पास आ जाएगा ये सारा टेक्स्ट मोड में, ठीक है। और मेक श्योर जब आप मिनिमल इंस्टॉलेशन सेलेक्ट कर रहे हो दोस्तों, तो मिनिमल हमारा टेक्स्ट मोड में होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था मिनिमल इंस्टॉलेशन, और मिनिमल इंस्टॉलेशन जब आपने सेलेक्ट किया था तो वो होगा हमारा टेक्स्ट मोड में, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये दोस्तों आगे हमारा क्या, होस्ट लॉगिन एंड पासवर्ड। तो लॉगिन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपका जो रूट था, रूट, और पासवर्ड जो हमने सेट किया था वहां पे रिमेम्बर, वो मैंने लिखा, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका था, ऐसे इंस्टॉल करते हैं। तो देखो ये सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस करनी हो, जो प्रैक्टिस करना है, जो भी कमांड चलानी है चलाइए, ठीक है। वो बाकी हम आगे बात करेंगे बाद में, ठीक है। अभी तो इंस्टॉलेशन सीख लेते हैं। तो ये हुआ हमारा टेक्स्ट मोड। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमांड मोड, और फिर एक और हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।